आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा झारखंड के दौरे पर। गढ़वा में स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की कर रहे हैं समीक्षा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य के 4 डीसी और पुलिस अधिकारियों को राज्यपाल करेंगे पुरस्कृत। कई अन्य पदाधिकारियों और बीएलओ को भी मिलेगा पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट और मोरी स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए लिया जाएगा ब्लॉक। 25 और 30 जनवरी को 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रांची चौपन बदले मार्ग से चलेगी। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में रांची में आज ओडिशा वॉरियर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स की हैदराबाद तूफान से राउरकेला में होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के दौरे पर हैं। वे आज जिले के सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कल उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो काम 60 साल में नहीं हुए, वे पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। गढ़वा झारखंड में मेरा आना हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से आकांक्षी जो हमारे जनपद हैं पूरे देश के अंदर उनकी चिंता करते हैं। गढ़वा में विकास और तेजी के साथ कैसे हो और क्या क्या हमारी योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं, इसके लिए मैं चिंता चर्चा करने आया हूँ। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन के लिए 4 जिलों के उपायुक्तों समेत कई पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, कोडरमा जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज, गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पाकुड़ जिले के उपायुक्त मनीष कुमार को उत्कृष्ट और शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य के लिए पुरस्कृत करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह, माइकल राज, इंद्रजीत मेहता, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी अमोल वी होमकर, डीआईजी धनंजय कुमार सिंह, पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन और सीआरपीएफ के उप समादेष्टा मिथिलेश कुमार को भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। इन सब के अलावा कई अन्य पदाधिकारियों और बीएलओ को भी सम्मानित किया जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आज पराक्रम दिवस है। यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ओडिशा के कटक में 3 दिन का समारोह आयोजित कर रहा है। कटक नेताजी की जन्म स्थली है। झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी साहस और धैर्य के प्रतीक थे। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रमी नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए प्रेरणा।
रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट और मोरी स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, रांची आसनसोल रांची मेमू और रांची बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर ट्रेन 30 जनवरी और आद्रा बरकाकाना मेमू तथा टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन 25 जनवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा रांची चौपन एक्सप्रेस 25 जनवरी को रांची मोरी टोरी रूट के बजाय रांची टाटीसिलवे मेसरा बरकाकाना टोरी होकर चलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य पंचायती विभाग ने आकांक्षी जिला गढ़वा के मझियाओं प्रखंड अंतर्गत तल शबरिया पंचायत के मुखिया मेहताब आलम का चयन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किया है। मुखिया मेहताब आलम ने इस सम्मान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड से नेशनल परेड 26 जनवरी 2025 में शामिल होने के लिए हमें शामिल किया गया। हम जिला प्रशासन और झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ताकि और जो लोग का मनोबल बढ़ेगा कि अच्छा कार्य करें। राष्ट्रपति के हाथों से मैं पुरस्कार लूं और मैं अपना पंचायत, गांव, समाज और देश का नाम रोशन करूं। सिमडेगा जिले की ग्रामीण महिलाएं मशरूम का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले के पोलबा प्रखंड में सुदूरवर्ती कादोपानी गांव की महिलाएं मशरूम का उत्पादन कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह एवं शिव आजीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियां मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। बताया गया कि मशरूम 400 रुपए किलो की दर से आसानी से बिक जाता है। मशरूम उत्पादन में संलग्न सभी दीदियां महीने में 12,000 से 15,000 रुपए तक की कमाई कर रही हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से रांची में आज शाम 6:15 बजे होगा। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स का सामना राउरकेला में रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान से होगा। इससे पहले कल महिला वर्ग में रांची राड बंगाल टाइगर्स और पुरुष वर्ग में सूरमा हॉकी क्लब ने जीत हासिल की। दोनों वर्गों में दिल्ली एसजी पाइपर्स को हार का सामना करना पड़ा। मैच जीतने के बाद रांची राड बंगाल टाइगर्स की कप्तान उदिता दुहान ने कहा कि टीम की सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत ये जीत मिली है। डिसाइडिव सेक्टर बस यही रहा था कि हमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाने हैं और मैच को जीतना है। स्कोर हमने फिर मिस किए, बट डेफिनेटली टीम बहुत अच्छा खेली है और कुछ इंजर्ड प्लेयर भी थे टीम में। मैं फोर्थ क्वार्टर पूरा नहीं खेली, बट उसके बावजूद पूरी टीम ने फोर्थ क्वार्टर में जो जोर लगाया, अप डाउन किए हैं, तो इट्स ग्रेट। परसों हमारा मैच है और हमारे पास एक चांस है, तो ऑब्वियसली हम उसको खोना नहीं चाहेंगे। तो अपनी तरफ से हम लोग फुल अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और टूर्नामेंट में वापस बैक आने की कोशिश करेंगे। इधर दिल्ली एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने कहा कि इस मैच में हुई चूक से सबक लेकर उनकी टीम आगे बढ़ेगी और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेगी। हमारे 2 गोल पोस्ट को लग कर आए हैं, काफी ज्यादा अच्छे चांसेस क्रिएट किए पर हम स्कोर नहीं कर पाए और वही दूसरी टीम को जो चांस मिला उन्होंने स्कोर किए। एंड ऑल ओवर द टूर्नामेंट यही हमारी लर्निंग रही है कि जब तक गोल नहीं जाती तब तक नहीं छोड़ना और इन चीजों पर हम काम भी करेंगे फ्यूचर में। एक और मैच है अभी उड़ीसा के साथ, उसमें अपना बेस्ट करेंगे। हर मैच में ही मोस्टली प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। हमारी टीम में हर प्लेयर को चांस दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा झारखंड के दौरे पर। गढ़वा में स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की कर रहे हैं समीक्षा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य के 4 डीसी और पुलिस अधिकारियों को राज्यपाल करेंगे पुरस्कृत। कई अन्य पदाधिकारियों और बीएलओ को भी मिलेगा पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट और मोरी स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए लिया जाएगा ब्लॉक। 25 और 30 जनवरी को 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रांची चौपन बदले मार्ग से चलेगी। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में रांची में आज ओडिशा वॉरियर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स की हैदराबाद तूफान से राउरकेला में होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।